नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ के उस सवाल को आप तक पहुंचाने का जो बेहद जरूरी है। दरअसल महिला सम्मान और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ इसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके नाम को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों और प्रचार को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब बहस इस बात की है कि क्या यह सच में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है, या फिर राजनीति में एक बार फिर महिला सम्मान को सियासी हथियार बना दिया गया है। इसलिए आज हमने इस डिबेट का नाम नारी सम्मान सियासी घमासान रखा है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पेश होने के पहले प्रदेश में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन पर कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर में 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ 15 और 16 अप्रैल को नारी शक्ति पदयात्रा की जाएगी, तो दूसरी ओर संसद का विशेष सत्र 16 से लेकर 18 अप्रैल तक आयोजित है। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक प्रस्ताव आएगा। इससे पहले आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सांसद शामिल रहे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इस विधेयक को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने नारी शक्ति वंदन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, यह बिल महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके तहत देश के 15 प्रमुख स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी। 11 से 16 अप्रैल तक संभाग स्तर पर नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें सामाजिक संगठनों, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी। 15 और 16 अप्रैल को नारी शक्ति पदयात्रा की जाएगी। प्रत्येक पदयात्रा का प्रभारी भाजपा की महिला सांसद, विधायक एवं पदाधिकारियों को बनाया जाएगा एवं पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित सामाजिक सेलिब्रिटी महिला से करवाया जाएगा। राजवाड़ी ने कहा, इसके साथ ही महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि महिलाओं को केवल वोट बैंक के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने देखा, लेकिन उनका अधिकार किसी ने नहीं दिया। देश की आधी आबादी को उनका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है एवं सबके विकास में महिलाओं को भी जोड़ा है। लोकतंत्र में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने नारीत्व का जो सम्मान किया है, इसके लिए महिलाएं 15 अप्रैल को पीएम का आभार व्यक्त करेंगी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मान होता आया है और उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की सभी माताओं और बहनों की ओर से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारे वेदों में है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और इसी निमित्त आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को 33% सीट उनका आरक्षित रहेगा और इसीलिए विशेष सत्र पार्लियामेंट का 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला लोगों को लेकर एक अपनी अलग सोच है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला आरक्षण बिल, जब यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल पर बात किया था और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सजग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि महिला लोगों को प्रतिनिधित्व मिले।
तो दुनिया के तमाम धर्म से लेकर के दुनिया के हर जगहों पर महिलाओं के सम्मान की बात होती है और महिलाओं का सम्मान या महिलाओं को अधिकार देना ये कोई एहसान की बात नहीं है। महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। महिलाओं को अब एक बार फिर से सरकार एक बड़ा फैसला कर उनको अधिकार देने जा रही है, लेकिन इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए सरकार संसद में, विधानसभाओं में महिला की संख्या बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष सियासी वार पलटवार करता नजर आ रहा है। चलिए आज इसी पर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अपने खास मेहमानों से तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर किरण बघेल, बहुत शुक्रिया मैडम आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ जुड़ी। इसके अलावा डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया मैडम। और वरिष्ठ पत्रकार जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश दुनिया की तमाम खबरों पर पैनी नजर रखते हैं, के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, क्योंकि आज महिलाओं की बात हो रही है तो देखिए हमारे साथ दो नारी शक्ति हैं और हमें खुशी है कि क्योंकि ये उन्हीं के हक का फैसला है तो उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बीजेपी की प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल हैं। अब आप जो है इस पूरे मामले पर विशेष सत्र बुला करके ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं, 2029 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भी तो सवाल पूछ सकता है ना मैडम कि 2014 से आपकी सरकार है, अगर आपको महिलाओं की फिक्र थी तो उसी समय आपको ये कर देना चाहिए था। आते आते देर तो नहीं कर दी कहीं आपने? कि उससे पहले तो 10 साल यूपीए की सरकार थी, उनसे भी पहली बार ये जब उनसे भी पूछेंगे उठा था यूपीए की सरकार थी। अगर उनकी मंशा होती, नियत साफ होता इस बिल को लेकर, तो मुझे लगता है 96, 98 सिर्फ वादे किए गए, तारीखें बढ़ाई गई, लेकिन इस बिल को पास कराने की कुव्वत या हिम्मत यूपीए की सरकार ने नहीं दिखाया। इसके ठीक विपरीत हमारी भाजपा की सरकार ने न सिर्फ अपनी मंशा दिखाई बल्कि इस बिल को पास करने में पूरी अपनी ताकत लगा दी। यही नहीं, मैं तो कहती हूँ जो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात करें, 370 धारा हटाने के ऐतिहासिक कदम उठाने की बात करें, ठीक उसी प्रकार ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको लाकर फिर से मोदी जी एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं, जिससे मुझे लगता है पूरे भारत की महिला को इसका लाभ मिलेगा, जो संघर्षशील रही हैं, और सशक्तिकरण में भी इन महिलाओं को बहुत बड़ा चांस मिलेगा। और हमेशा से मोदी जी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करते ही नहीं है, मतलब कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। और मुझे लगता है मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी वर्ग की महिलाएं, अगर अब लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें और जनधन खाते की बात करें, या सर्वोच्च पद में महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को नियुक्त करने की बात करें, तो सभी वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक एक उनका कदम, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता पर वो एक सवाल पूछते हैं, विपक्ष एक सवाल ये पूछ रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं उसी समय आपको महिलाएं याद आती हैं। अभी पूर्व विधायक के बयान हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि महिलाओं को बस लुभाने के लिए बीजेपी इस तरीके का पहल कर रही है, कभी उनके नियत में नहीं है महिलाओं को अधिकार देना। मैंने अभी पूरी योजनाओं की बात बताई, चाहे महतारी वंदन योजना हो, जोला गैस योजना हो, जनधन खाते की बात हो, लखपति दीदी हो, घर घर शौचालय निर्माण की बात हो, महिला को मातृत्व अवकाश को 6 माह से बढ़ाकर 24 हफ्ते की बात करने की बात हो, तो हमारी सरकार लगातार जब से केंद्र में आई है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के बेहतरी के लिए लगातार नियम ला रही है, योजनाएं ला रही है। इस बार सांसद के रूप में भी देखिए, कैबिनेट में भी देख लीजिए, मंत्रियों की, महिला मंत्रियों की कितनी संख्या बढ़ाई गई। तो लगातार हमारी सरकार इस पर आपसे कुछ और पूछ रहा था, आपसे जवाब कुछ और पूछ रहा था, आप योजनाओं को गिना रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, देखिए आप तो किए नहीं, वो कर रहे हैं, तो इसमें भी सियासत हो गई है। वो आप कह रहे हैं कि चुनाव देखकर किया जा रहा है। मुझे बता दीजिए आप ही लोग कि कब किस राज्य में चुनाव नहीं होते हैं? क्या इसलिए महिलाओं के हक में फैसला ना हो कि कहीं और चुनाव हो रहे? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए नदीम जी, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम सब जानते हैं इस बात, परंतु इस बात को सार्थक हम कब करेंगे, इस श्लोक को हम सार्थक कब करेंगे?
बड़ा दुख होता है। अभी कुछ मिनट पहले मैं एक खबर देख रही थी जिसमें बीजापुर की किशोरी के साथ गैंग रेप, ये खबर अभी कुछ मिनट पहले 12 अप्रैल आज का ही है। ऐसे जब स्थिति नारियों की देखने को मिलती है, किशोरियों की, हमारी बच्चियों को देखने को मिलती है, बहुत दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी आपके डिबेट तक भी यही कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। कब मिलेगा? यही तो कांग्रेस पूछ रही है। हम बुला रहे हैं शिल्पा जी, यूपी की सरकार में तो ये भी नहीं मिला। हमारी सरकार आप इत्मीनान सुन लीजिए। आप तो प्रश्न कुछ और पूछा जाता है, उत्तर कुछ और देते हैं। आप मेरी बात इसमें इत्मीनान से सुन लीजिए। नदीम जी, जब 2020 में ऐसे बात नहीं होगी नदीम जी, एक एक करके बोलिए। महिलाओं के हक में आप ही लोगों को मौका दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोलने जा रही हूं। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, और सर्वसम्मति मतलब क्या समझते हैं किरण जी? आप भी समझती हैं कि उसमें हर दल के, केवल भाजपा के लोग नहीं, हर दल के लोगों की सहमति से, मतलब हर राजनीतिक दल चाहते हैं, उस पद में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि नारियों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, उनको हक और अधिकार मिले। इसमें केवल भाजपा चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। लागू करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, धरातल पर लागू होना चाहिए। तो आपकी भी तो 10 साल सरकार थी, उस समय नहीं थी क्षमता? 2024 में हमने तो मांग की थी ना, 2024 में। अरे 2014 से पहले वाला बता दीजिए। आप ही की सरकार थी तो कहा क्यों नहीं आप लोगों ने लागू कर दिया? पूछेगा ना कोई, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी। नदीम जी, कोई भी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, सर्वसम्मति से पारित। स्टेप बाय स्टेप उन्हें 80 साल लगा दिए हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देने में। आप भी महिला ही हैं। पारित होने के बाद मैं तो चाहती हूं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। राजीव गांधी जी के समय का कार्यकाल याद करिए। 1/3 महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने का कार्य, महिलाएं जब 4 दीवारी के अंदर रहती थी, उन्हें घर से बाहर निकलकर इलेक्शन लड़ने का जो हक और अधिकार देने की बात किसने की? कांग्रेस ने की ना। राजीव गांधी जी ने स्वयं इस बात को की और जमीन पर लागू करके दिखाया। हम तो चाहते हैं जमीन पर लागू करिए। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए हम महिलाएं आवाज उठा रही हैं, आप लागू करिए। हम तो साथ देंगे, हम तो कह रहे हैं, हम तो साथ देंगे। आप लागू तो करिए। आपको तो 2024 में लागू कर देना चाहिए था, पर आपने 2024 में क्या वास्ता दिया? आपने कहा डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, अभी आपकी जनगणना नहीं हुई है। और कब होगी ये बता दीजिए। चलिए अभी मुझे डिबेट में बता दीजिए। ठीक है, जनगणना की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी तेज गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन लौटूंगा आपके पास डॉक्टर शिल्पा देवांगन। आपके सवालों का जवाब भी मैं लूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से। के शर्मा हम लोग को सुन रहे हैं कब से, उनका रुख कर लेते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए हम कहते हैं आधी आबादी का मतलब कि आधा हिस्सेदारी। हमने 79 साल लगा दिया सर। क्या ये पुरुष प्रधान समाज अभी तक इस बात को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्या कि महिलाओं को बराबरी तौर पर संसद में बुलाया जाए? तभी तो हम अभी तक नहीं इस कानून को बना पाए हैं। जी, ये बहुत गंभीर और ये एक सही भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास देखेंगे तो पुरुष प्रधान ही रहा है। कुछ समूह में कह सकते हैं, कुछ वर्गों में ये चीज है कि महिलाएं प्रतिनिधित्व रहता है, लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज भी एक कारण है। दूसरी चीज है कि गठबंधन की सरकार रही, चाहे देवगौड़ा के समान इसको, देवगौड़ा सरकार के समय इसको लाया गया, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, उसकी बात करें, चाहे मनमोहन सरकार 2010 की बात है, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी हुआ, जब आप जानते हैं कि इसको फाड़ने की घटना भी हुई थी। तो ये तमाम प्रकार के हुआ, लेकिन आज की स्थिति 2023 में पारित हो चुका है और आज इसको अब 2028 विधानसभा छत्तीसगढ़ में भी लागू होने की संभावना है, 33% आरक्षण, और 2029 लोकसभा में भी। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके साथ सीटों की संख्या इसीलिए बढ़ाई जा रही है, जो आपका पुरुष प्रधान समाज की बात है। यदि इसमें लागू किया जाए तो कई दिग्गज नेताओं के सीट यदि महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाता है, तब उनकी स्थिति क्या होगी? जो उनका एक जमा है, जो सीट उनको मेहनत से कई सालों से एक ही सीट से जीत रहे हैं, ऐसे कई नेता हैं, उनके सीटों की क्या होगा? इसलिए सीटों की संख्या लगभग 1.5 गुना बढ़ाई जा रही है। एक वरिष्ठ सांसद से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में 135 सीटें हो जाएगी। और जो खुशी की बात है, कांग्रेस भाजपा सभी महिलाओं के लिए खुशी की बात है। जो सीटों की संख्या बढ़ेगी
तो जो अभी सक्रिय हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा उनको प्रायोरिटी है। शिल्पा जी भी मन में लड्डू फूट रही होंगी कि उनको भी विधानसभा सीट के लिए मिल सकता है। इस तरह से जो अभी सक्रिय हैं इन महिलाओं के लिए, किरण जी लगातार अभी नाम चल रहा था राज्यसभा में, आप देखिए, तो इस तरह से इनको एक अवसर मिलने की बात है। तो कहने का तात्पर्य कि पूरे मामले को देखेंगे तो नीति निर्धारण में यदि इनकी भूमिका होगी, चाहे जो अभी रेप की बात कर रहे हैं, इस तरह से घटनाओं पर क्या रोक लगेगा, क्या जो शराबबंदी की बात होती है जिसको महिलाएं समर्थन करती है, इस तरह से कई बातें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, उनको लेकर के बड़े निर्णय नीति निर्धारण के रूप में आ सकता है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें या नेता प्रतिपक्ष, अभी तक महिला नहीं रही। क्या ये अवसर अब इनको मिलेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि 33% तो रहेगी, इसके अतिरिक्त पुरुष सीटों पर भी इनको लड़ने से आप नहीं रोक सकते, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, कि देखिए जिन राज्यों में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण है, 33% आरक्षण है, वहां पर एक ना पोस्ट चलता है, मुखिया पति, सरपंच पति। मैं इन चीजों को क्या सांसद के समय जब ये कानून लागू हो जाएगा तो क्या सांसद पति टाइप का कोई पोस्ट आ जाएगा, क्या पूरे बाढ़ की तरह पूरे देश में फैल जाएगा, या महिलाओं को भी इनसे बचाना होगा, सरकार को जागरूक करना होगा ताकि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझें? निश्चित रूप से नेतृत्व बढ़ाने का दायित्व तो राजनीतिक दलों का है। जो नीचे स्तर पे पंचायत या पार्षद की बात कर रहे हैं, इस स्तर पर बहुत सारे महिलाएं जो आरक्षित क्षेत्रों में, वार्ड में पंच के लिए या सरपंच के लिए नहीं मिल पाते। इसके चलते हुए इसको आप देखिए, पंचायत चुनाव तो दलगत राजनीति से ऊपर उठता है, जीतने के बाद राजनीतिक दल सत्ताधारी अधिकांशतः उनके पक्ष में चले जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि विधायक और लोकसभा में अभी तक ऐसी बात नहीं आती कि पुरुष विधायक, जो महिला विधायक है उसका पति जो है वो इस तरह से काम करे या लोकसभा में ऐसी बात करे। एक बड़े राजनीतिक सोच समझ बूझ के बाद नीचे से ऊपर तक वो पहुंचती है, तो उनमें एक ग्रेविटी रहती है, उनके एक कार्य क्षमता होती है, खुद की योग्यता होती है। इन सब के आधार पर वो, मुझे लगता है कि ये जो बात आ रही है ये निगेटिव बात है, इस तरह से बात नहीं आएगी। और जो जिन क्षेत्रों में आप बात करें, दूरस्थ क्षेत्रों, मान लीजिए सुकमा में आपको महिला टिकट देना है, तो मुझे लगता है कि हर जगह पे यहाँ पे बूथ स्तर पे इनकी समिति बनी हुई है, ब्लॉक में, जिला में। महिला कांग्रेस की बात करें, महिला मोर्चा की, भाजपा की महिला मोर्चा की बात करें, तो सभी तरह महिलाएं आप तक सक्रिय। छत्तीसगढ़ में तो अब अन्य देश की स्थिति और अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। 21% से ज्यादा विधायक, 19 विधायक अभी हमारे पास है महिला विधायक, जबकि पुरुष के सामने उन लोग जीत के आई, ऐसी भी स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में, तो बड़े राज्यों में तो और बेहतर स्थिति है। बिल्कुल, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि देखिए मोह जो होता है ना, कुर्सी का मोह, कई बार पुरुष नेता जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि लंबे वक्त से अब आदत जो पड़ गई है हमें सत्ता संभालने की। डॉक्टर किरण बघेल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वो सवाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कि आपने 2023 में जब पास कराया तो उसी समय कानून बना देना चाहिए, आप उससे पहले भी लाते, सर्वसम्मति से वो पास कराने के वक्त जो है अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां आती चली गई कि 2026 आ गया? देखिए, क्या कर सकते थे नदी जी, क्या नहीं हुआ, ये बात इतिहास हो गया है। आप फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो मैं तो बहुत इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है भारत की सभी महिलाएं स्वागत करेंगी। शिल्पा जी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। इस बिल के माध्यम से उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सभी दल की महिलाओं को तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त है, या जैसा भी हो, ये अंत जो बोलते ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कहा जाता है। तो अगर ये इसको विशेष सत्र बुलाकर इसको बिल पारित किया जाता है तो इससे बड़ी खुशी हम महिलाओं के लिए, हम संघर्षशील महिलाएं जो अपने घर को भी संभालती हैं और अपने दायित्व को भी संभालती हैं, तो मुझे लगता है अगर ये बिल अगर नहीं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रही ये बिल आ रहा है तो हम सब पिछला क्या हुआ ये भूल कर जो भविष्य की सोच को सलाम करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। और जो ये महिलाओं की नीति निर्माण में सहभागिता जो सुनिश्चित कर रहे हैं मोदी जी, हमको उसका साथ देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है जो ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं की इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखने जाने वाला है, ये 2024 में आने वाला, ये 2026 में आने वाला ये बिल, तो मुझे लगता है ये इसका स्वागत योग्य कदम है जिसका हम सभी महिलाओं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, स्वागत क्यों नहीं कर रही हैं आप? आपको तो दोनों हाथों से ताली बजाकर इसका स्वागत करना चाहिए। आप अतीत लेकर बैठ जाते हैं। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को सिर्फ चुनाव है, पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखकर ये सब करते हैं। ऐसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो बातें करते हैं वो हाथी के दांत के जैसे बातें करते हैं।
दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और। वो एक आपने सुना है ना ढपोर शंख, जो शंख बजता नहीं है, वो इस प्रकार की बातें आज किरण जी की बातों से भी लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन हो। कांग्रेस के हर एक प्रवक्ता, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, हम तो चाहते हैं जमीनी स्तर पर महिला आरक्षण 33% दिया जाए। लागू तो करिए आप जमीनी स्तर पर, आप उनका अधिकार तो दीजिए, हम सब साथ खड़े। पर बार बार ये बहाने क्यों बनाते हैं? बार बार आप इनसे 2023 की बात पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो इतिहास है, छोड़िए। और ये अभी कुछ देर पहले पूछ रही थी 2014 के पहले क्या हुआ था, वो इतिहास नहीं था क्या? वो इतिहास नहीं था क्या? मतलब खुद अपनी बातों में गोल गोल घुमाते हुए ये जनता को, महिलाओं को, प्रदेश और देश की महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश करे। शंकर ये नदीम जी, जिस प्रकार से ये गोल गोल घुमा कर बातें करते हैं, 2023 इतिहास हो गया, 2014 के पहले इतिहास नहीं था क्या? तो शंकर के उत्पत्ति यही से होती है। अभी आप देखेंगे कल परसों में साड़ी के जिस प्रकार से साड़ी घोटाला इन्होंने किया, तो वो महिलाओं के गरिमा पर, महिलाओं के सम्मान पर, पहचान पर कुठाराघात नहीं था क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों के साथ छल करते हुए इन्होंने इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। वो अलग टॉपिक हो गया, उस पर हम बात करेंगे, तो उस पर बात करेंगे जिस दिन उसी दिन आपको बुला लेंगे। लेकिन सवाल अभी ये है ना, क्या अभी जो हो रहा है इसका आप स्वागत करते हैं ना? जी मैं तो आपके चैनल के, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कह रही हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता, हर एक लोग, आप किसी से भी पूछिए, महिला आरक्षण का स्वागत करेंगे, लेकिन जब वो कार्यान्वयन की स्थिति में आए। ठीक है सर, ठीक है मैडम, वक्त का तकाजा है। के शर्मा सर, आपसे एक सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जनगणना बाकी है, परिसीमन बाकी है, और दक्षिण के जो राज्य हैं वो अलग कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं जो परिसीमन है उसको लेकर के। तो आपको क्या लग रहा है 2029 तक ये हो जाएगा? निश्चित रूप से नदीम जी, पहली बात तो ये कि अभी की स्थिति में देखिए कि एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की स्थिति में है। अभी 37 सीटों पर चुनाव है, उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस आया है। कुल मिलाकर के राज्यसभा, लोकसभा कहीं कोई दिक्कत नहीं और पहले पारित हो चुका है, और अभी इसको लागू करने वाली बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से शिल्पा जी भी कह रही है, तो ये सर्वसम्मति से पास होने की स्थिति में कोई इसका विरोध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बहुमत से एनडीए है। यदि उसका समर्थन करेंगे तो जो नुकसान है उससे बच जाएंगे। और जो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, तो लगातार देख रहे फील्ड में अभी से उतर रहे हैं। 15-16 तारीख को उनका एक कार्यक्रम है, पदयात्रा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आयोजन हो रहे हैं उनके। तो उन सबको देखते हुए कांग्रेस से भी इसका क्या इनको फटाखा फोड़ने की स्थिति में है, खुशी मनाना चाहिए कि ताकि ये जो विरोध की स्थिति के चलते हुए उनको कहीं नुकसान ना हो। एक ही चीज की बात हो रही, खड़गे जी एक ही बात कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक कारणों से, चुनावी लाभ के लिए। तो राजनीतिक दल जो भी काम करते हैं उसको राजनीतिक लाभ के लिए ही करते हैं, कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक दल जो है इस अलग अलग तरीके से जो है भले बात करे, लेकिन महिलाओं के हक में है, इसलिए सबको एक साथ आकर इस पर कानून बनाना चाहिए और तुरंत लागू करनी चाहिए, ताकि महिलाओं को उनका जो देर हो चुका है अधिकार मिलने में, उस देरी को अब खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर किरण बघेल, डॉक्टर शिल्पा देवांगर और के शर्मा, आप सभी का। तो नारी सम्मान की बात आ रही है, आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है। तमाम सवालों को किनारे रखते हुए महिलाओं को सम्मान दिया जाए, ताकि वो उनका भी कानून बनाने में जो योगदान है वो बराबर का हो सके। फिलहाल मेरे साथ इस डिबेट में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।